नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि बंगाल में किन कमियों के कारण बीजेपी का उदय हुआ और जीरो से बहुमत प्राप्त करने तक का पूरा सफर। वीडियो को पूरा देखें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बंगाल महापुरुषों की भूमि, कला की भूमि और क्रांतियों की जननी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह भूमि राजनीतिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गई। लोग अक्सर पूछते हैं कि जिस बंगाल में दशकों तक लाल झंडा लहराया, जहां ममता बनर्जी का माँ माटी मानुस का किला अभेद माना जाता था, वहां अचानक जय श्री राम के उद्घोष ने कैसे अपनी जगह बना ली। ये कहानी रातों रात मिली सफलता की नहीं है। ये कहानी है रणनीति की, संगठन की और बंगाल की बदलती नब्ज को समझने की। 2011 से पहले बंगाल में भाजपा एक हास्य की पार्टी थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल ही से थे, लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी ही जन्मभूमि पर दक्षिण पंथ को अपनी जमीन तलाशने में दशकों लग गए। वामपंथ के 34 साल के शासन ने राज्य में कैडर आधारित राजनीति को इतना मजबूत कर दिया था कि किसी भी विचारधारा के लिए वहां घुसना नामुमकिन सा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो उनकी प्रतिध्वनि बंगाल में भी सुनाई दी। भाजपा ने पहली बार 17% वोट शेयर हासिल करके सबको चौंका दिया। भाजपा ने समझा कि बंगाल में चुनाव केवल रैलियों से नहीं बल्कि बूथ पर लड़े जाते हैं। अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने विस्तारक योजना शुरू की। हजारों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर आरएसएस के वैचारिक आधार को मजबूत किया। टीएमसी के निचले स्तर के नेताओं पर लगे कटमनी यानी जबरन वसूली और सिंडिकेट राज के आरोपों ने लोगों में नाराजगी पैदा की। भाजपा ने खुद को टीएमसी के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया। भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून, सीएए और एनआरसी के माध्यम से मतुआ समुदाय और शरणार्थी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश की। 2019 के लोकसभा चुनाव बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट थे। नारा लगा 19 में हाफ 21 में साफ। मतलब बीजेपी ने नारा दिया था 19 में साफ और 21 में साफ। भाजपा ने इस चुनाव में वह कर दिखाया जो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए अकल्पनीय था। मतलब 42 में से 18 सीटें जीतना और लगभग 40% वोट शेयर हासिल करना इस बात का प्रमाण था कि भाजपा अब बंगाल के कोने कोने में पहुंच चुकी है। इसके बहुत से कारण हैं। मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की दर्जन रैलियों ने कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी। बंगाल की चुनावी हिंसा के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला किया टीएमसी से, ममता बनर्जी जी से। बलिदान की कहानियों को जनता के बीच ले जाया गया, जिससे एक सहानुभूति की लहर पैदा हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर और वोटर बड़े पैमाने पर भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ममता बनर्जी को केवल भाजपा ही टक्कर दे सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सोनार बांग्ला मतलब स्वर्ण बंगाल का नारा दिया गया। हालांकि भाजपा सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, 77 सीटें जीती, लेकिन उसने खुद को बंगाल की मुख्य और एकमात्र विपक्षी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा जैसे मुद्दों पर ममता सरकार के कुछ फैसलों को भाजपा ने तुष्टीकरण करा दिया, जिससे एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में लामबंद हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं उज्ज्वला आवास योजना ने ग्रामीण महिलाओं के बीच पैठ बनाई। शुभेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेताओं को भाजपा में आना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था। तो क्या भाजपा ने बंगाल जीत लिया? चुनावी रूप से सत्ता अभी दूर है, लेकिन वैचारिक रूप से भाजपा ने बंगाल की राजनीतिक नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया है।
आज बंगाल की राजनीति वाम बनाम दक्षिण नहीं बल्कि टीएमसी बनाम भाजपा बन चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप यानी शिक्षक भर्ती घोटाला और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने भाजपा को फिर से आक्रामक होने का मौका दिया। बंगाल की मिट्टी अब बदलाव की गवाह बन रही है, चाहे वो सत्ता का हो या सोच का। अब बताते हैं दोस्तों अभी क्या चल रहा है 2026 में। तो 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। मतदान संपन्न हो चुका है और एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। वे किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं है। यहाँ पर 30 अप्रैल 2026 की शाम जब एग्जिट पोल के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर चमकने लगे तो बंगाल से दिल्ली तक सन्नाटा छा गया। टुडे, चाणक्य और पी मार्क जैसे बड़े पोल स्टार्स के अनुसार भाजपा 185 से 205 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 148 से काफी ऊपर और टीएमसी 90 से 110 सीटें का बताया जा रहा है। मतलब भाजपा को लगभग 48% वोट मिलने का अनुमान है, जो 2021 के मुकाबले 10% की भारी उछाल है। और रिकॉर्ड मतदान, मतलब बंगाल में इस बार 93% के करीब रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसे पारंपरिक रूप से सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का संकेत माना जा रहा है। अब बात यह है कि भाजपा ने ये किया कैसे, तब वो सुनिए दोस्तों। भाजपा ने आरजी कर मामले और संदेश खाली की घटनाओं को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। भाजपा ने आरजी कर पीड़िता की मां को चुनाव मैदान में उतारकर इसे इंसाफ बनाम अन्याय की लड़ाई बना दी। एग्जिट पोल के अनुसार तृणमूल का सबसे बड़ा मजबूत किला महिला वोट बैंक दरक गया है, मतलब छिटक गया है। लगभग 45% महिला वोटर्स ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। भाजपा ने शिक्षक भर्ती घोटाले और कट मनी के मुद्दों को सरल भाषा में ग्रामीण जनता तक पहुंचाया। पार्टी ने सिंडिकेट राज के खिलाफ एक डिजिटल कैंपेन चलाया जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे गरीबों का हक छीना गया। इसका असर यह हुआ कि ग्रामीण बंगाल जो कभी टीएमसी का आधार था वहां भाजपा ने भारी बढ़त बनाई। 2024 के बाद सीए नागरिकता संशोधन कानून के प्रभावी ढंग से लागू होने और मतुआ समुदाय को नागरिकता कार्ड मिलने से पूरा समीकरण बदल गया। अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया। उत्तर बंगाल और मतुआ बहुल सीटों पर भाजपा का क्लीन स्वीप होने का अनुमान है। 2021 की गलती से सीखते हुए भाजपा ने इस बार बाहरी नेताओं के बजाय शुभेंदु अधिकारी और स्थानीय चेहरों को आगे रखा। सोनार बांग्ला के वादे को बंगाल की संस्कृति, भाषा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत से जोड़ा। उन्होंने यह साबित किया कि भाजपा बाहरी नहीं बल्कि मिट्टी की पार्टी है। एग्जिट पोल बताते हैं कि वाम मोर्चा और कांग्रेस का वोट शेयर घटकर महज 3 से 4% रह गया। भाजपा ने एक चतुर नैरेटिव सेट किया, वोट बर्बाद न करें, टीएमसी को हटाना है तो केवल भाजपा को चुनें। इसका असर ये हुआ कि कम्युनिस्टों का बचा खुचा कैडर भी भाजपा के साथ ममता हटाओ मिशन में जुड़ गया। अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो 4 मई 2026 को भारत की राजनीति में एक नया सूर्योदय होगा। क्या ना केवल भाजपा की जीत होगी बल्कि ममता बनर्जी के 15 साल के अवैध शासन का अंत भी। बंगाल ने इस बार परिवर्तन नहीं बल्कि विप्लव यानी क्रांति के लिए वोट दिया है। क्या मां माटी मानुस का नारा अब जय श्री राम और सोनार बांग्ला के नीचे दब जाएगा? इसका अंतिम फैसला ईवीएम की गिनती के साथ ही होगा, वो भी 4 मई 2026 को। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।